बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो जैसा कि हम कल चर्चा किए थे कि कौन चार लोग भगवान की शरण में आते हैं, जो दुखी हैं, आर्त, जिन्हें धन की आवश्यकता है अर्थार्थी, जिज्ञासु जो भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जो जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान हैं, उनकी शरण लेते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि सबसे अधिक प्रिय उनमें से भगवान को कौन है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि भगवान को कौन सबसे अधिक प्रिय है? ज्ञानी प्रिय है। ठीक है, अभी मैं क्यों अभी इसके अनुवाद पे नहीं जा रहा हूँ, इससे पहले आपको एक बात बताता हूँ। आध्यात्मवादी तीन प्रकार के होते हैं, है ना। प्रभुपाद भगवत गीता की भूमिका में वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कौन है, जो है तीन तरह के लोग होते हैं ना, कर्मी, ज्ञानी और योगी और भक्त। ये चार प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें से तीन आध्यात्मवादी हैं। कर्मी को छोड़ करके योगी, ज्ञानी और भक्त, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आध्यात्मवादी हैं। तो योगी कौन होते हैं? जो योग करते हैं, योग सिद्धियों के द्वारा जो है, योग के द्वारा सिद्धियां अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है ज्ञानी। ज्ञानी क्या होते हैं? जिन्हें वेद वेदांत का बहुत ज्ञान होता है और जो भगवान के निर्विशेष निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। और तीसरे कौन है? भक्त, जो कि भगवान के साकार रूप को स्वीकार करते हैं और जो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ज्ञानी सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो भगवान के साकार रूप को मानता ही नहीं है, ज्ञानी तो भगवान को निराकार मानता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी प्रिय है? यस, मोहित रो। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। इसीलिए मैंने कल ज्ञानी का ऑप्शन चुना नहीं था, क्योंकि मेरा भी यही डाउट था, क्योंकि ज्ञानी तो भगवान को निराकार मानता है, और रही बात जिज्ञासु की, तो भगवान को जानने की इच्छा करेगा, तो वो भक्ति कैटेगरी में नहीं आएगा। यस, तो एक बार कोई ये जब ऊपर वाले श्लोकों को एक्सप्लेन कर रहा था, मैं उस कथा में था, तो उन्होंने तो किसी श्रोता ने भी यही प्रश्न पूछा कि ये ज्ञानी, कौन से ज्ञानी की बात हो रही है? तो देखो अगले लाइन में भगवान ने क्लियर कर दिया है कि एक भक्तिर्विशिष्यते। किस ज्ञानी की बात हो रही है? जो ज्ञानी क्या है? नित्य युक्त है, हमेशा लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? एक भक्तिर्विशिष्यते, मेरी भक्ति में सेवा में लगा हुआ है। एक्चुअल में जो भक्ति शब्द है उसका मतलब होता है सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो जो हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ ऐसा ज्ञानी, यानी कि भक्त भी तो ज्ञानी होता है। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअल में भक्त की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये ज्ञानी और वो ज्ञानी अलग अलग हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर हमसे ये इस प्रश्न को अगर पूछा जाए या हमारे अंदर ये जिज्ञासा आ रही है, तो हमको समझना चाहिए यहाँ पे बहुत क्लियर भगवान बता रहे हैं ना कि ये ज्ञानी वो वाला ज्ञानी नहीं है। ये ज्ञानी कौन है? जो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है। देखो, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ठीक है ना। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। कल हमने उदाहरण के साथ समझा था। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है
और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है ना। तो उनको क्या है, उनको परम सत्य का ज्ञानी बनना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तब जो व्यक्ति है वो भगवान का शुद्ध भक्त बन पाएगा, है ना। यानी कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो क्या होता है, वो परम सत्य का ज्ञान होता है उसको, और दूसरी चीज़ वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो ये ज्ञानी की स्थिति है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, अगला श्लोक। उदारः सर्व एवेते, उदारः सर्व एवेते, ज्ञानी त्वां तमेव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मात्मैव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। देखो ज्ञानी तू, वर्ड मीनिंग में देखो, ज्ञानी तू आत्मा एव, तो तू और आत्मा बनने से हो गया त्वात्मा, और एव तो त्वामात्मैव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। अस्थितः स युक्तात्मा, आस्थितः स युक्ता मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्वे एवेते, उदारः सर्व एवेते, ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। अस्थितः स हि युक्तात्मा, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। अनुवाद। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान की से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मद्यते न जानन्ति ताहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए ये भी अगले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन था।
उसके बाद ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिकली इसको भी हम अपने जीवन में बहुत बार देख पाते हैं। यस, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है ना। ये जो हमने श्लोक पहले पढ़ा, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, उसी टाइप का ही है। उसी को ही एक तरह से दूसरे तरीके से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान की शरण में आना, भगवान को सर्व कारणों के कारण के रूप में स्वीकार कर पाना, इस ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है, और ऐसे महात्मा इस संसार में दुर्लभ अति दुर्लभ हैं। इसलिए हम देखते हैं इतने सारे अध्यात्मवादी हैं, इतने सारे है ना सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, गुरु हैं, लेकिन वे कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे स्वयं को भगवान मानते हैं, निर्विशेष को भगवान मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को भगवान मानते हैं, है ना, इस प्रकार से। लेकिन वे भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पाते और उनकी शरण ग्रहण नहीं कर पाते। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है ना। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्मों तक जो है अनुष्ठान करने के बाद, बहुत बहुत जन्मों तक ये आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के बाद कोई इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है कि हम जो ये आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, या जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, वो श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है ना। अब निर्विशेषवाद के प्रति लोग क्यों आकर्षित होते हैं? प्रभुपाद बड़ा प्रैक्टिकली इसका उदाहरण, इसको सोल्यूशन दिए हैं। जैसे कि अभी क्या है, अभी हमारे पास एक रूप है, अभी हमारा एक शरीर है ना। अभी तो क्या होता है कि हमको इसका नेगेटिव एक्सपीरियंस है कि इस रूप में व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, है ना। जब तक हमारे पास ये गुण है तब तक हम खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमको क्या हो जाना चाहिए? हमको निराकार हो जाना चाहिए, हमको निर्विशेष हो जाना चाहिए, हमको निर्गुण हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा? क्योंकि ये सब कुछ है तो मुझे सफरिंग है मेरे जीवन में, और जब ये सब नहीं रहेगा तो फिर मेरे जीवन से सफरिंग चली जाएगी। इसीलिए जो लोग निर्विशेषवाद के प्रति बहुत ही शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब एकदम निठल्ले बैठ जाना नहीं है, बस एकदम एक्टिविटीज़ को बंद कर देना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी एक्टिविटीज़ हैं, और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति जब बहुत जन्मों तक ऐसे निर्विशेषवाद का पालन करता रहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वो फिर भगवान के विषय में जान पाता है, फिर उनसे आसक्ति विकसित कर पाता है और उनकी शरण ग्रहण करता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सभी कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापकता दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं।
इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो विद्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम् उतामृत तत्त्वस्य येषानो यद्दनेनातिरोहति। ये पुरुष शुक्ता प्रार्थनाएं जिन्हें कहा जाता है, इन प्रार्थनाओं के माध्यम से देवता भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसका अनुवाद यहाँ पे नहीं दिया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वैवाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनासि त्याचक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो ये वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव हैं। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, प्रभुपाद छांदोग्य उपनिषद से उदाहरण दिए हैं, प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद से उदाहरण दिए हैं, है ना। इस बात को स्थापित किए हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि जो वासुदेव हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इस बात को सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते। कोई विरला व्यक्ति ही, कोई दुर्लभ अति दुर्लभ, है ना। दुर्लभ का मतलब है रेयर, और सुदुर्लभ माने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर पाता है। तो इसीलिए बाकी सब लोग क्या हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखो बहुत क्लियर भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग विशेष रूप से जो मायावादी बोलते हैं ना कि आप किसी की भी पूजा करो वो सब एक ही है, चाहे आप कृष्ण की पूजा करो, चाहे काली की पूजा करो, चाहे शिव जी की पूजा करो, सब एक ही है। देखो यहाँ पर भगवान कितना विशेष रूप से खंडन कर रहे हैं इस बात को, कितना क्लियरली भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की शरण में जाता है। कौन जाता है? जिसकी कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया, हृत ज्ञाना किसके द्वारा? काम के द्वारा। काम मतलब भौतिक इच्छाओं के द्वारा। तो यानी कि जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? वो भ्रष्ट हो जाती है और ऐसा व्यक्ति दूसरे देवताओं की शरण में जाता है। कितना क्लियरली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि जो महात्मा है वो तो समझ लेगा कि वासुदेव सर्वमिति, वो तो भगवान की शरण ले लेगा। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है, जो इस प्रकार से दुर्लभ अति दुर्लभ नहीं है, ऐसा व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं। और वो उनकी इच्छा भी कैसे करते, उनकी सेवा भी कैसे करते हैं, उनकी पूजा भी कैसे करते हैं? अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से विधि विधान बना करके वो लोग पूजा करते हैं। शास्त्रों का उसमें कोई लेना देना होता ही नहीं है ना। हम लोग बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख पाते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान
की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। चाहे कोई अकाम है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अकाम, या फिर सर्वकाम, सर्वकाम मीन्स जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, या फिर मोक्ष काम जो मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है, मोक्ष चाहता है, भगवान में एक हो जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए? त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति योग के द्वारा पूजा करनी चाहिए। तो कोई भी हो, चाहे किसी की कोई इच्छा नहीं है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं या मुक्ति की इच्छा है, तीनों को ही भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन जिसकी जो बुद्धि है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा मार ली गई है, ऐसा व्यक्ति दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाता है। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब भगवान की शरण भी ली जा सकती है भौतिक काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो फिर लोग देवी देवताओं की शरण में क्यों जाना पसंद करते हैं, भगवान की शरण में क्यों नहीं आते हैं, है ना? जनरली आप देखोगे जिनको भौतिक सुख सुविधाएं आदि चाहिए वे दुर्गा देवी के भक्त होते हैं, वे भगवान शिव के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, है ना? तो क्यों है ऐसा? तो बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि भगवान जो है क्या है, वे हमारे पिता के समान है ना? अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और वो अपने पिता को जाकर कहे, पिताजी मेरे को ब्लेड दे दो, है, या फिर मेरे को माचिस दे दो, लाइटर दे दो। तो पिताजी पूछेंगे ना, भैया क्या करेगा, क्या करना तूने ब्लेड का? पता है क्या कर लेगा कि ब्लेड से हाथ काट लेगा, है ना, अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लेगा। तो इसलिए पिताजी बच्चे को ब्लेड नहीं देंगे। लेकिन वही बच्चा जब दुकानदार के पास जाएगा और दुकानदार को जाके बोलेगा कि मेरे को ब्लेड दे दो, तो दुकानदार उसको मना करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है तुम मेरे को पैसे दो मैं तुमको ब्लेड दे देता हूँ, तुम मेरे को पैसे दो मैं तुमको सिगरेट दे देता हूँ, तुम मेरे को पैसे दो, है ना, कुछ भी चीज़। उसको क्या मतलब है कि मेरे को बस बदले में तुम उसकी कीमत दे दो। तो ये इस प्रकार से है। लेकिन पिताजी से सिगरेट मांगेगा बच्चा, देंगे पिताजी? हैं? पिताजी से जो है ब्लेड मांगेंगे तो देंगे पिताजी? नहीं देंगे, है ना? तो भगवान जो हमारे पिता हैं, जब कोई भौतिक इच्छाएं लेकर के भी भगवान के पास जाता है तो भगवान इतनी आसानी से उन भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक, वे हमारे पिता हैं, वास्तविक पिता हैं, हम बीज प्रदत्त पिता। वो देखेंगे कि भैया इसके लिए वास्तविकता में वही अच्छा है कि नहीं। ये व्यक्ति मुझसे मांग रहा है कि वो जो लड़की मेरे को कॉलेज में पसंद है मेरी उसके साथ सेटिंग हो जाए, लेकिन भगवान को पता है कि इससे इसका करियर नष्ट हो जाएगा, तो वो उसको नहीं देंगे। या फिर तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो लेकिन वो देवी देवताओं से जा कर के मांगेगा, बोलेगा ठीक है भगवान मैं 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं सोमवार का व्रत रखूँगा, मैं मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, तो आप मेरे को ये दे दो। तो वो उसको बड़ी आसानी से दे देंगे। फिर उसको बाद में समझ आएगा, ओहो यार ये तो मेरे को धोखा दे के चली गई, इसकी वजह से तो मैं पेपरों में फेल हो गया है, तो फिर पछताएंगे। तो इसलिए भगवान जो है वो पिता के समान हैं और पिता हमें वही देंगे जो हमारे लिए वास्तविकता में उचित होगा। लेकिन देवी देवता वो उस दुकानदार के जैसे हैं जिनको अगर हम उनके बदले में कुछ प्राइस दे देंगे तो वो हमें वो चीज़ बिना सोचे समझे दे देंगे, उससे कि हमारा नुकसान होगा फ़ायदा होगा वो नहीं सोचते। तो इसीलिए अब हर चीज़ तो नहीं देते भगवान, है ना, माता पिता छोटे बच्चों को हर चीज़ तो नहीं देते। तो इसीलिए फिर लोग देखते हैं अरे यार कृष्ण के भक्त तो बड़े ही दुख वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, दुखी रहते हैं या फिर गरीब होते हैं, है ना, सुदामा को देख लो, हैं। तो इसीलिए इतनी जल्दी से सुनते नहीं हैं। तो इसलिए चलो शिव जी की भक्ति करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, क्या करना है, थोड़ा सा पत्ता चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए
बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना, आशुतोष कहते हैं, तो बिना सोचे समझे आशीर्वाद देते थे। अभी रिसेंटली हम गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें गुरु महाराज जी बता रहे थे ना भस्मासुर की कहानी। बोलते कि सिर पे, जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, हाँ ले लो तथास्तु। बोलते आपके सिर पे रख के ट्राई करूँगा, है तो फिर खुद ही फंस भी जाता है कभी कभी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और आप इन जनरल आप इसको आप जनरली इसको आप एनालाइज भी करके देख सकते हो। जितने भी शिव जी के भक्त आपको मिलेंगे, हनुमान जी के भक्त मिलेंगे, दुर्गा के भक्त मिलेंगे, वे सब जनरली आपको ऐसे ही मिलेंगे, जिनकी कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं होंगी, उसी भौतिक इच्छाओं को लेकर के उनकी पूजा करते हैं, है ना। जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले यानी रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों को पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बस सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, तो थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, पत्ता चढ़ाएंगे, थोड़ा क्या बोलते हैं चावल चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, बस हो गया जी हमारी पूजा हो गया, बस खुश हैं इतने में। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, है ना। जैसा बोलते हैं कि अगर किसी को सुंदर पति चाहिए तो वो, या सुंदर पत्नी चाहिए तो सोमवार के व्रत रखने चाहिए उसको, है ना। तो शिव जी जो हैं या फिर जो गोरा जो पार्वती देवी हैं, उनकी कृपा से व्यक्ति को एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। सरस्वती देवी की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या मिल सकती है। लक्ष्मी देवी की पूजा करने से व्यक्ति को धन मिल सकता है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा वैदिक साहित्य में, वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ कि हमें उनसे ये मांगना है। अरे आप कृष्ण से मांग लोगे, कृष्ण भी दे देंगे। अगर आपकी भौतिक इच्छा है तो भी आपको कृष्ण से ही मांगना चाहिए, ऐसा यहाँ पर निर्णय। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकला ईश्वरा कृष्ण और सब भृत्या। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, सबसे आइडियल चीज़ तो क्या है कि हमें भगवान जिस स्थिति में रखे हैं हमें उस स्थिति में खुश रहना चाहिए। ये शरणागति का लक्षण है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरा पालन करेंगे हर स्थिति में। तो इसीलिए भगवान मेरे पिता हैं, वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, इसीलिए उन्होंने मुझे जिस स्थिति में रखा है वो मेरे लिए बेस्ट है और उसमें मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा में लगा रहूं। ये सर्वश्रेष्ठ है। हमें इस सिद्धांत में होना चाहिए। और यदि हम इस सिद्धांत को पालन नहीं कर पाते हैं, अगर हम इस सिद्धांत को मानते हुए कि भाई ठीक है भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से कुछ नहीं मांगना, फिर हम सोचते हैं कि चलो शिव जी से कुछ मांग लेते हैं, चलो उस देवी देवता से कुछ मांग लेते हैं, चलो उनकी भी पूजा कर लेते हैं, उनसे ये ले लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि फिर कृष्ण तो पिता है ना, तो पिता से मांग लो ना अगर आपको कुछ चाहिए ही है। तो इसलिए अगर कुछ मांगना भी है, अगर हमारी कुछ भौतिक इच्छा भी है, तो वो भी हमें कृष्ण से ही मांगना चाहिए। उसको भी हमको किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम उनको भगवान के भक्त रूप में देखते हुए उनसे भगवान की भक्ति के लिए याचना कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं आज के सेशन में मंदिर पूछ सकते हैं।